1969 में पादरी मुकर्रर किया गया और बाद अज़ां ब्यूनस आयरस के आर्च बिशप बने। 13 मार्च 2013 को वो कैथोलिक चर्च के 266 उपोप मुंतखब हुए और ये लातीनी अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले पहले पोप बने। वो सादगी, आजिज़ी, गरीबों से मोहब्बत और बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए जाने जाते हैं। पोप फ्रांसिस ने दुनिया भर में माहौलियात की हिफाजत और मुआशरती इंसाफ का पैगाम आम किया। उनकी शख्सियत न सिर्फ मसीहियों बल्कि दीगर मज़ाहिब के लोगों में भी एहतराम की निगाह से देखी जाती है। सूरज की सुनहरी शुआएं वेटिकन की संगमरमर की दीवारों पर आहिस्ता आहिस्ता फिसल रही थी। सेनेट पीटर्स स्कोवायर, जो कभी ज़ायरीन की पुरजोश सरगोशियों और अमन की दुआओं से गूंजता था, आज एक गैर मामूली खामोशी में डूबा हुआ। खबर बिजली की तरह फैली थी, पोप फ्रांसिस अब हमारे दरमियान नहीं रहे। मारिया, एक बूढ़ी खातून जिसने अपनी पूरी जिंदगी रोम में गुजारी थी, स्कोवायर के किनारे एक बेंच पर बैठी थी। उनकी झुकी हुई कमर और झुर्रियां भरे चेहरे पर एक गहरा दुख नुमायां था। उनकी आंखें इस वसी और अरीज जगह पर मरकूज थीं, जहां कुछ दिन पहले तक पोप फ्रांसिस अपनी बालकोनी से लोगों को अलविदाई बरकत दे रहे थे। मारिया को वो दिन अच्छी तरह याद था जब कार्डिनल बर्गोलियो पोप फ्रांसिस बने थे। सादगी और आजिज़ी का उनका पैगाम दुनिया भर में गूंजा था। उन्होंने गरीबों और पसमानदा लोगों के लिए जिस तरह आवाज उठाई, वो मारिया के दिल में घर कर गया। उन्हें याद आया कि किस तरह पोप ने मुहाजिरीन के कैंपों का दौरा किया, बीमारों को गिले लगाया और दुनिया को अमन और भाईचारे की तलकीन की। एक आंसू मारिया की मुख से फिसला और उनकी शिकन आलूद गोद में गिर गया। ये सिर्फ एक आंसू नहीं था, ये इन लातादाद लोगों के दुख का इजहार था जिनकी जिंदगियों को पोप फ्रांसिस ने छुआ था। वो एक ऐसा रहनुमा थे जिन्होंने मजहब की हुदूद से बालातर होकर मोहब्बत और हमदर्दी का दर्स दिया। उनकी मुस्कुराहट, उनकी शफकत निगाहें और उनके मानी खेज अल्फाज हमेशा याद रखे जाएंगे। पोप फ्रांसिस को हमेशा याद रखा जाएगा। स्कोवायर में आहिस्ता आहिस्ता लोगों का हुजूम बढ़ने लगा। मुख्तलिफ कौमियतों और अकायद के लोग एक मुश्तरका गम में शरीक। उनके चेहरों पर उदासी थी, लेकिन उनके दिलों में पोप फ्रांसिस के लिए एहतराम और मोहब्बत का जज्बा मौजूद था। मारिया ने अपनी कमजोर उंगलियों से एक तस्बीह निकाली और आहिस्ता आहिस्ता दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उनके अल्फाज में यकीन और मोहब्बत की गहराई थी। वो जानती थीं कि पोप फ्रांसिस अब एक बेहतर जगह पर हैं, लेकिन उनकी कमी हमेशा महसूस होती रहे। शाम ढलने लगी और आसमान नारंगी और जामनी रंगों में रंग गया। सेनेट पीटर्स बासिलिका की रोशनियां रोशन हुई, जो अंधेरे में एक मीनारा नूर की तरह दिखाई दे रही थी। मारिया वहीं बैठी रहे, उन यादों के सहारे जो पोप फ्रांसिस ने उनके दिल में नक्श कर दी थी। फ्रांसिस अलविदा, उन्होंने सरगोशी की। उनकी आवाज में गम और एहतराम का इम्तिजाज था। आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। और इस खामोश स्कोवायर में, जहाँ कभी पोप फ्रांसिस की आवाज गूंजती थी, अब सिर्फ उनकी यादें बाकी थीं, जो आने वाली नस्लों को मोहब्बत, आजिज़ी और खिदमत के रास्ते पर रहनुमाई करती रहेंगी। अगर आप भी पोप फ्रांसिस के दुख को महसूस कर रहे हैं तो वीडियो को औरों के साथ शेयर करें। पोप फ्रांसिस, जिनका असल नाम खुरुखे मारियो बर्गोलियो है, 17 दिसंबर 1936 को ब्यूनस आयरस अर्जेंटाइन में पैदा हुए। वो एक इतालवी नजाद खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इन्होंने जवानी में केमिकल इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की, लेकिन बाद में मजहब की तरफ माइल होकर 1958 में जीसूट मजहबी सिलसिले में शामिल हो गए। उन्हें 1969 में पादरी मुकर्रर किया गया और बाद अज़ां ब्यूनस आयरस के आर्च बिशप बने। 13 मार्च 2013 को वो कैथोलिक चर्च के 266 उपोप मुंतखब हुए और ये लातीनी अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले पहले पोप बने। वो सादगी, आजिज़ी, गरीबों से मोहब्बत और बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए जाने जाते हैं। पोप फ्रांसिस ने दुनिया भर में माहौलियात की हिफाजत और मुआशरती इंसाफ का पैगाम आम किया। उनकी शख्सियत न सिर्फ मसीहियों बल्कि दीगर मज़ाहिब के लोगों में भी एहतराम की निगाह से देखी जाती है। सूरज की सुनहरी शुआएं वेटिकन की संगमरमर की दीवारों पर आहिस्ता आहिस्ता फिसल रही थी। सेनेट पीटर्स स्कोवायर, जो कभी ज़ायरीन की पुरजोश सरगोशियों और अमन की दुआओं से गूंजता था, आज एक गैर मामूली खामोशी में डूबा हुआ। खबर बिजली की तरह फैली थी, पोप फ्रांसिस अब हमारे दरमियान नहीं रहे। मारिया, एक बूढ़ी खातून जिसने अपनी पूरी जिंदगी रोम में गुजारी थी, स्कोवायर के किनारे एक बेंच पर बैठी थी। उनकी झुकी हुई कमर और झुर्रियां भरे चेहरे पर एक गहरा दुख नुमायां था। उनकी आंखें इस वसी और अरीज जगह पर मरकूज थीं, जहां कुछ दिन पहले तक पोप फ्रांसिस अपनी बालकोनी से लोगों को अलविदाई बरकत दे रहे थे। मारिया को वो दिन अच्छी तरह याद था जब कार्डिनल बर्गोलियो पोप फ्रांसिस बने थे। सादगी और आजिज़ी का उनका पैगाम दुनिया भर में गूंजा था।
उन्होंने गरीबों और पसमानदा लोगों के लिए जिस तरह आवाज उठाई वो मारिया के दिल में घर कर गया। उन्हें याद आया कि किस तरह पोप ने मुहाजिरीन के कैंपों का दौरा किया, बीमारों को गिले लगाया और दुनिया को अमन और भाईचारे की तलकीन की। एक आंसू मारिया की मुख से फिसला और उनकी शिकन आलूद गोद में गिर गया। ये सिर्फ एक आंसू नहीं था, ये इन लातादाद लोगों के दुख का इजहार था जिनकी जिंदगियों को पोप फ्रांसिस ने छुआ था। वो एक ऐसा रहनुमा थे जिन्होंने मजहब की हुदूद से बालातर होकर मोहब्बत और हमदर्दी का दर्स दिया। उनकी मुस्कुराहट, उनकी शफकत भरी निगाहें और उनके मानी खेज अल्फाज हमेशा याद रखे जाएंगे। पोप फ्रांसिस को हमेशा याद रखा जाएगा। स्कोवायर में आहिस्ता आहिस्ता लोगों का हुजूम बढ़ने लगा। मुख्तलिफ कौमियतों और अकायद के लोग एक मुश्तरका गम में शरीक। उनके चेहरों पर उदासी थी लेकिन उनके दिलों में पोप फ्रांसिस के लिए एहतराम और मोहब्बत का जज्बा मौजूद था। मारिया ने अपनी कमजोर उंगलियों से एक तस्बीह निकाली और आहिस्ता आहिस्ता दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। उनकी आवाज धीमी थी लेकिन उनके अल्फाज में यकीन और मोहब्बत की गहराई थी। वो जानती थीं कि पोप फ्रांसिस अब एक बेहतर जगह पर हैं, लेकिन उनकी कमी हमेशा महसूस होती रहे। शाम ढलने लगी और आसमान नारंगी और जामनी रंगों में रंग गया। सेंट पीटर्स बासिलिका की रोशनियां रोशन हुई जो अंधेरे में एक मीनारा नूर की तरह दिखाई दे रही थी। मारिया वहीं बैठी रहे, उन यादों के सहारे जो पोप फ्रांसिस ने उनके दिल में नक्श कर दी थी। फ्रांसिस अलविदा, उन्होंने सरगोशी की। उनकी आवाज में गम और एहतराम का इम्तिजाज था। आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। और इस खामोश स्कोवायर में जहाँ कभी पोप फ्रांसिस की आवाज गूंजती थी, अब सिर्फ उनकी यादें बाकी थीं जो आने वाली नस्लों को मोहब्बत, आजिज़ी और खिदमत के रास्ते पर रहनुमाई करती रहेंगी। अगर आप भी पोप फ्रांसिस के दुख को महसूस कर रही हैं तो वीडियो को औरों के साथ शेयर करें।